इस दुनिया में पॉर्न तो सभी देखते हैं, लेकिन कोई भी इस विषय पर खुलकर बात करना पसंद नहीं करता। जहाँ कई देशों में पॉर्न देखना वैध है, वहीं कई देशों में अवैध भी। हालांकि उन देशों में जहाँ पॉर्न अवैध है, वहाँ पर भी लोग इसे देखने की व्यवस्था कहीं न कहीं से कर ही लेते हैं। वैसे तो इस पॉर्न इंडस्ट्री के बारे में आपने बहुत सी अजब गजब बातें सुनी होगी, जैसे कि महिलाएं पैसे या ऐशो आराम के लिए इस पॉर्न इंडस्ट्री में कदम रखती हैं या फिर उन्हें इस काम को करने में मज़ा आता है। लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि इस पॉर्न इंडस्ट्री की वास्तविकता इससे कहीं अलग है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉर्न इंडस्ट्री के इसी काली सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बाहर से चकाचौंध करने वाली ये पॉर्न इंडस्ट्री अंदर से किसी काली रात की तरह मालूम होती है, जहाँ कुछ लड़कियाँ अपनी मर्जी से इस भयानक काली रात का सफ़र करती हैं, तो वहीं कुछ महिलाएं इस भयानक काली रात का सफ़र करने के लिए ज़बरदस्ती धकेल दिए जाते हैं। इस इंडस्ट्री के बारे में अटपटी सी लगने वाली ये बात बिल्कुल सच है, जिन्हें बहुत से लोग नहीं जानते और न ही जानना पसंद करते हैं। लेकिन किसी बात को न जानने की इच्छा से उस बात की सच्चाई बदल नहीं जाती। जिन देशों में पॉर्न वैध है, उन देशों में ऐसे कई एजेंट्स और एजेंसियां हैं जो मासूम और कम उम्र की लड़कियों को ग्लैमर वर्ल्ड के हसीन सपने दिखाकर धोखे से उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं और जिनसे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन होता है। पॉर्न इंडस्ट्री की ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो ये साबित करती हैं कि ये इंडस्ट्री बाहर से जितनी ग्लैमरस दिखती है, अंदर से उतनी ही खोखली और वीरान है। वहीं पॉर्न इंडस्ट्री के ऐसे कई केसेस भी हैं जिनमें लड़कियां इस इंडस्ट्री के बाहरी चकाचौंध से प्रभावित होकर एंट्री तो खुद लेती हैं, लेकिन बाद में इस पॉर्न इंडस्ट्री की काली सच्चाई से रूबरू होकर चाहते हुए भी बाहर नहीं निकल पाती। जापान की साकी कोजाई भी उन्हीं लड़कियों में से एक है। नौजवान, खूबसूरत और स्टारडम की चाह रखने वाली साकी कोजाई फेमस बनना चाहती थी। फिर एक दिन टोक्यो शहर में इनकी मुलाकात एक मॉडल हायरिंग एजेंट से हुई। उस एजेंट ने प्रमोशनल वीडियोस में काम करने के लिए साकी को एक जॉब ऑफर की। उस समय साकी कोजाई की उम्र मात्र 24 साल की थी। स्टारडम की चाह और उस एजेंट पर विश्वास करते हुए साकी ने बिना कुछ देखे उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। और कोजाई जैसे ही पहले दिन काम पर गई, उन्हें वहाँ कैमरे के सामने सेक्स करने के लिए कहा गया और ये सुनकर कोजाई दंग रह गई। कोजाई आगे बताती हैं कि वहाँ पर मेरे चारों तरफ लगभग 20 लोग खड़े थे जो मेरे कपड़े उतारने का इंतज़ार कर रहे थे। मैं सहमी हुई थी और रोए जा रही थी। आखिरकार न चाहते हुए भी मुझे उस दुख भरी काली रात का सामना करना ही पड़ा, क्योंकि मेरे पास वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। साकी आज 31 साल की हैं और ये कहने से पीछे नहीं हटती कि पॉर्न के इस भयंकर काली रात का सफ़र उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि जबरन उन्हें इस सफ़र पर धकेला गया था। वहीं कैलिफोर्निया की रेगन रीज इस इंडस्ट्री के दूसरे पहलू को उजागर करती हैं, जो अपनी मर्जी से इस पॉर्न इंडस्ट्री में शामिल हुई थी। रेगन अपने पहले दुखद एक्सपीरियंस के बारे में बताते हुए कहती हैं कि वो मेरी पहली रात थी। मैं उस दर्द से रोए जा रही थी क्योंकि वो अपनी ताकत से मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। मैं सांस नहीं ले पा रही थी क्योंकि मेरे गले में उन्होंने लिंग डाल रखा था। मैं दुखी थी और उनसे कैमरा बंद करने की गुहार लगा रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और फिल्म शूट करते रहे। दोस्तों, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो ये साबित करती हैं कि इस नरक के दलदल में जहां कुछ लोग अपनी मर्जी से गए हैं, वहीं कुछ को जबरन धकेल दिया गया है। और ये एक ऐसी दलदल है जिसमें चाहकर भी लोग बाहर नहीं आ पाते। जी हाँ, ये पॉर्न इंडस्ट्री की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिस पर ज़्यादातर लोग यकीन नहीं करते। दोस्तों,
अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसे और भी रोचक जानकारियों से रूबरू होना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी राय या सुझाव है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।